जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 है और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बेसिक से बेसिक कंसेप्ट हम आपको बताएंगे और हाँ, इस बात को याद रखिएगा कि एक कंसेप्ट से पूरा चैप्टर कंप्लीट करने हम जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है कि x अनुपात y इक्वल 6:5 है। तो कह रहा है 5x प्लस 3y और रेशियो 5x माइनस 3y का मान हमको बतलाना है। देखिए बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप देख रहे हैं कि ये x का मान है और ये y का मान है, तो x के जगह पर x का मान रख लीजिए और y के जगह पर y का मान रखेंगे। चलिए देखते हैं। तो x के जगह पर क्या है 6, तो 6 में हम 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30। फिर y के जगह पर 5 है, यहाँ गुना का चिन्ह है, तो 5 तिहाई 15। रेशियो x के जगह पर क्या है 6 है, तो 6 पचे 30। y के जगह पर 5 है, तो y के जगह पर 5 है तो 5 रखेंगे, 5 तिहाई 15। 30 अब 15 को जोड़ लीजिए 45। 30 में से 15 गया 15, कटे सो कटा सकते थे। देखिए ये 15 तिहाई 45, तो ये हमारा आएगा 3:1। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन उस तरीका से बनाने के लिए आपको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस कंसेप्ट को हम आगे बतलाएंगे कि इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है x प्लस वाई और अनुपात x माइनस वाई, ये हो गया आपका 4:1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। अब यहीं पे हम लोग यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का। यहां हम यूज नहीं किए हैं क्योंकि यहां हम आपको थोड़ा डीपली हम बतला देंगे। ध्यान से समझिएगा। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के बारे में आप लोग शायद पढ़े होंगे 11th या 12th में। ठीक है, तो ये क्या मेथड है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको हिंदी में हम लोग योगांतर निष्पत्तियां के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे a/b बराबर c/d हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं तो इधर भी वही हम काम करेंगे, c प्लस डी बटा c माइनस डी। ठीक है, या इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी बटा a प्लस बी और तो c माइनस डी बटा c प्लस डी। यानी ये देखिए a है, a में एक बार b को जोड़ रहे हैं और एक बार a में b को घटा रहे हैं। इसको उल्टा हम काम कर दिए, एक बार a में b को घटाए हैं और एक बार a में b को जोड़े हैं, और उसी तरह इधर हम काम किए। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको आसानी से तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको और हम लोग कम से कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, अगर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई है और ये आपका है 4/1, है ना, तो यहां देखिए, यहां एक बार हम यहां लिखेंगे, यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पे हम समझा रहे हैं। अगर x बटा वाई अगर हम कहें लिखने के लिए, ठीक है, सीधा हम x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ एक
यहाँ पे क्या गया है, जोड़ा गया है, तो हम भी 4 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, 4 और 1 5, ठीक है। और यहाँ देखिए ऊपर वाले में से y को क्या किया है, घटाया गया है, यानी ऊपर वाले में से इसको घटाया गया, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 1 को घटा लेंगे। अब देखिए ये 4 में से 1 गया 3, और 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया 3, यानी आपका x बटा y का मान, x का मान 5 आ गया, y का मान 3 आ गया। बस अब यहां मान रखिए और निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहां बता दे रहे हैं, चलिए यहां जगह कम हो रही है इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। देखिए x का मान है 5 और y का मान है 3, यहां रखिए x के जगह पर 5 रखिएगा तो 5 25 प्लस, हाँ ये वाला मान निकालना है, और y का मान है 3 तो 3 3 9, फिर अनुपात x का मान है 5 तो 5 25, y का मान क्या है 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9 5 14, 2 और 1 3, 15 में से 9 गया 6 और ये हो गया 1, कटे सो कटा सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, यानी 17:8। तो ये वाला जो विधि है सबसे आसान विधि है। एक और तरीका है लेकिन वो तरीका थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ये तरीका अगर अपनाइएगा इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब आएगा चंद सेकंड में आप बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12:19 इतना दिया है। और आपका ऑप्शन जो है, पहला नंबर ऑप्शन 2:3, दूसरा नंबर है 1:2, तीसरा नंबर है 3:2, चौथा नंबर है 2:1। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो देखिए यहां अगर सेम सेम रहता, समझ में आ रहा है, यहां अगर सेम सेम रहता तो हम कंपोनेंटों एंड डिवाइडेंडों का थोड़ा देरी यूज हम कर सकते थे। और ये नहीं दिया है तो आपके पास एक ही उपाय है, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अब बटा 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 12/19। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा और x और y का मान निकलेगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा। लंबा समय क्या, 1 से 1.5 मिनट लिए समय लगेगा ही लगेगा। कितना भी आप स्पीड कीजिएगा लगभग मान कर चलिए तो 1 मिनट के करीब में लग जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं चंद सेकंड में बनाएं एकदम सिंपल मेथड से, तो वो मेथड हम बताते हैं। यहां देखिए हमको x और y का मान बताना है ना, यानी ये x का मान है और ये y का मान है। हम क्या करेंगे, ऑप्शन को रखकर चेक करेंगे। तो ऑप्शन को रखकर हमको इतना लाना है, चलिए करते हैं। देखिए 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 माइनस 3 रखेंगे, 3 3 9 और 9 3 27। यहां हम पहले ही हम देख रहे हैं ये वाला जो है बड़ा है, यानी इसका मान जो आएगा माइनस में आएगा। 17 में से 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 माइनस में, जो कि हमारा माइनस में है ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर y का मान अगर ज्यादा होगा तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए y का मान, देखिए ये भी y का मान, ये वाला ये x है और ये y है ना, तो y का मान देखिए 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, माइनस में ही निकलेगा। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहले ऐसे नहीं, पहले हम चेक करेंगे। तो देखते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 3 9, 9 चौका 36 माइनस 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12। ये आप जितना स्पीड करना चाहते हो उतना स्पीड कीजिए, चंद सेकंड में बनेगा। फिर 3 रखिए, 3 3 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 रखिए, 2 दूनी 4 5 20। सॉल्व करते हैं, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और ये अनुपात ये हो गया 8 और 2 और 1 3।
देखते हैं ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 12 और 19, 12 19, यानी आपका ऑप्शन 3 होगा। तो इस तरह अगर बनाइएगा तो बहुत कम से कम यानी 10 से 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और बिना माथापेची किए। इसमें जो है ना, अगर यहाँ तो 4 दे दिया तो ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेशन कर दीजिए, यही अगर 36 दे दे, 38 दे दे, 45 दे दे, 98 दे दे, और तब इसको एक्स और वाई का मान निकलेगा तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कंसेप्ट बता रहे हैं एकदम इजी, एकदम सिंपल मेथड, कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को चंद सेकंड में सॉल्व कर सकता है। और हाँ, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो ये कैसा लग रहा है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का मान दिया है 6:7:8। तो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14। तो c का मान आपको बतलाना है, ठीक है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इतना बराबर इतना दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए a और प्लस b का मान यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, b प्लस c का मान आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, c प्लस a का मान दिखाई दे रहा है 8 यहां पे। आप ये नहीं कि c का मान पूछा है तो b प्लस c का मान कितना है 7, और 14 में से 7 घटा दिया और आ गया आपका 7। तो ऐसे बनाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले ये माना, इसको माना जाएगा तो a प्लस बी का जो मान है 6 है, इसको आप मान लीजिएगा 6x। b प्लस c का जो मान है मान लीजिएगा 7x, और c प्लस a का जो मान है मान लीजिएगा 8x। सबको जोड़िएगा तो देखिए एगो b एगो b एगो c एगो c एगो a एगो a, सब में दो गो है, तो आप 2 निकाल लीजिए और लिखिए a प्लस बी प्लस सी। क्यों निकाले ये समझिए, एगो a दूगो a, एगो b दूगो b, एगो c दूगो c, सब में दो है तो कॉमन कर लेंगे। तो इतना समय हम लोग को गंवाना नहीं है, फटाफट काम करना है। अब यहां हम देख रहे हैं सबको जोड़ना है, 6 और 7 7 और 6 13, और 13 में 8 जोड़ लीजिए, 13 और 8 21x, ठीक है। अब हमको यहां देखिए a प्लस बी का मान आपको दिखाई दे रहा है, कितना दिया है 14। तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पर हम लिख देंगे 14 इक्वल टू 21 x। कटाते हैं, 7 दूनी 14 और 7 त्रिके 21, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हुआ 4, और ये जो है बटा में आ जाएगा, यानी बटा 3, यानी x का मान आपका निकल गया 4/3। अब जो आपको मान निकालना है, हमको c का मान निकालना है, तो c का मान निकालना है तो a और b का मान आप निकाल लीजिए। तो देखिए a प्लस b का मान आपका 6x है, तो a प्लस b का मान अगर 6 और x की जगह पर 4/3 रखते हैं तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी के जगह पर हम क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो सीधा c का मान निकल जाएगा। देखिए a प्लस बी का जो मान है 8, और यहाँ पे आपका c, और ये हो गया 14, तो c 8 को इधर भेज लीजिए, 14 ये 8 इधर गया तो माइनस 14 में से 8 गया 6, तो c का मान आपका क्या निकला 6। और यहाँ पे अगर उस तरह मानते हैं a प्लस बी यानी 6, 14 में से 6 गया 8, यहाँ देखिए यहाँ 6 आ रहा है वहाँ 8 आ रहा है। तो इस तरह कभी भी इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह बनाइएगा, जल्दी से बिल्कुल मत बनाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है m अनुपात n का मान 2:3 है। कह रहा है 3m प्लस 5n बटा 6m माइनस n का मान हमको बतलाना है। देखिए m का मान आपका दिया हुआ है 2 और n का मान दिया है आपका 3। तो चलिए रखते हैं, m के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 2 3 6, प्लस है तो प्लस 3 रखिए, n के जगह पर 3 3 5 15 बटा
m के जगह पर 2, 2 छके 12 माइनस n के जगह पर 3, 15 और 6 21। अब 12 में से 3 गया 9, 3 3 9 और 3 7 21। तो आपका आंसर क्या आएगा 7/3। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, x/y इक्वल 7:3 और क्वेश्चन दे रहा है xy प्लस y² अब बटा x² माइनस y²। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आप इसमें कॉमन कर कर भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो मान दिया है उसी तरह हम बना लेते हैं। देखते हैं, x का मान है 7 और y का मान है 3, तो दोनों को गुना कर लें। यहाँ गुना का चिन्ह है, तो 7 3 21 प्लस y का मान देखिए 3, 3 3 9, x का मान है 7, 7 7 49, y का मान है 3, 3 3 9, 21 और 9 30 और 49 में से 9 गया 40, 0 से 0 कटा लीजिए, कितना आएगा आपका, यहां लिख देते हैं 3/4। ठीक है, तो आज क्वेश्चन मात्र 25 तक ही करा है। इसके आगे जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शायद दिखाई दे रहा होगा उसको सॉल्व कीजिएगा। और देखिए, जो आपको आज हम जो भी क्वेश्चन कितना नंबर से बताए हैं, 20 से बताए हैं। तो देखिए, जो बीच में अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन हमारा छूट रहा है या टाइप छूट रहा है, नहीं, सेम तरह का क्वेश्चन है, इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं हम बता रहे हैं। ठीक है, सब अलग अलग तरीका का टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट से। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए कि व्यू बढ़े, और जब व्यू बढ़ेगा तो आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा हम समय देंगे। और कमेंट्स में अपनी राय इस वीडियो के बारे में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा।